नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 11 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जहां पर पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन का हल ना हुआ तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, बीजेपी नेता का बड़ा बयान। पंजाब में 7 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य बीजेपी के कुछ नेता किसान आंदोलन को लेकर के बेहद ही परेशान हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल जोशी कहते हैं कि अगर किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो बीजेपी के नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जोशी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के नेता जोशी का डर यहां पर जायज है, क्योंकि इस साल फरवरी में जब पंजाब में नगर निगम के चुनाव हुए थे, तब भी बीजेपी के कई प्रत्याशियों को जनता के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। 2014 और 2019 में सरकार बनाने में कामयाब रहे बीजेपी के नेता इस बात के ख्वाब देखने लगे थे कि वे अपने साथी यानी अकाली दल के बिना ही राज्य में सरकार बना सकते हैं, लेकिन किसान आंदोलन ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और अब यहां पर बीजेपी के नेता ही डरने लगे हैं जनता के बीच में जाने से, क्योंकि यहां पर बीजेपी के नेताओं का निकलना तक मुश्किल हो चुका है। पंजाब के अंदर किसानों के द्वारा जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, चाहे फिर वह पंजाब हो या हरियाणा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। चुनाव आयोग के तीनों ही बड़े अधिकारी यूपी से, इसके साथ ही बीजेपी के करीबी भी हैं। बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए जनता की मदद नहीं, चुनाव आयोग की मदद चाहिए। साल 2022 में पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक महत्व से उत्तर प्रदेश को जीतना हर राजनीतिक दल के लिए काफी अहम माना जाता है। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त का पदभार भी दे दिया गया है, जो कि साल 2019 में यूपी के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए थे। अनूप चंद्र पांडे से पहले चुनाव आयोग ने सुशील चंद्रा और राजीव कुमार को भी सीईसी और ईसी का पद दिया जा चुका है। यह तीनों ही अधिकारी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इस खबर को शेयर करते हुए पत्रकार दीपक शर्मा ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, पहली बार चुनाव आयोग के तीनों बड़े अधिकारी सुशील चंद्रा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे जो कि यहाँ पर चुनाव आयुक्त हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अनूप पांडे तो कई साल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे। तीनों ही अधिकारी बीजेपी के करीबी भी माने जाते हैं। साहब 2022 की वाकई जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। इनको जनता के समर्थन की नहीं, चुनाव आयोग के समर्थन की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर लोग सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं। और यहाँ पर चुनाव आयोग की मदद से यूपी फतह की तैयारी में जुट चुकी है बीजेपी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा के सीएम खट्टर के प्रोग्राम में पहुंची बबीता फोगाट, किसानों ने किया है जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, बैकडोर से लौटी हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के चरखी दादरी में मुख्यमंत्री खट्टर यहां पर एक कार्यक्रम करने पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने फोगाट खाप की अगुवाई में आपातकालीन मीटिंग करते हुए काले झंडों के साथ यहां पर रोष प्रदर्शन किया है। इस दौरान लघु सचिवालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। किसानों के विरोध को देखते हुए बबीता फोगाट को पीछे के रास्ते से भागना पड़ा है और इस दौरान किसानों ने सरकार विरोधी जबरदस्त तरीके से नारे भी लगाए हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी। 90 मिनट तक चली है मुलाकात। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ 90 मिनट की बैठक के साथ ही अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की है। तो वहीं आज पीएम मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। गौरतलब है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात ऐसे समय में हो सकती है जब ऐसी अटकल लगाई जा रही थी कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को लेकर के चिंतित है, क्योंकि खुद बीजेपी के सर्वे में ही साफ हो चुका है कि 2022 का चुनाव हार सकती है बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। आप लोगों को बताते चले, राज्य में एक और जहां पार्टी के अपने विधायक और सांसद सार्वजनिक तौर पर शिकायतें कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई न देना चर्चा का विषय रहा था। चर्चा गर्म है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यहां पर योगी सरकार के द्वारा कोविड महामारी से निपटने की आलोचना से चिंतित है और खबर के मुताबिक बदलाव पर लगातार यहां पर विचार भी किया जा रहा है।
और यहाँ पर सियासी हलचल के बीच आज मुख्यमंत्री योगी मिलेंगे दिल्ली में पीएम मोदी से। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताई है आगे की योजना। कहा अब टीन सेट डालेंगे, दिल्ली बॉर्डर पर बोरिंग करेंगे, 2024 तक तो मान ही जाएगी सरकार। देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद यहां पर शुरू हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर के आगे की योजना बताई है। उन्होंने कहा है कि अब टीन सेट डालेंगे, दिल्ली बॉर्डर पर ही बोरिंग करेंगे, 2024 तक तो सरकार मान ही जाएगी। मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने कहा है कि अभी तो 7 ही महीने हुए हैं आंदोलन को। भारत तो लोकतांत्रिक देश है, देश जब आजाद हुआ था तो 90 साल तक आंदोलन हुआ था। और टिकैत ने कहा है कि सरकार को कृषि कानून तो रद्द करने ही पड़ेंगे। सरकार या तो 2022 में मान जाएगी, क्योंकि 2022 में यूपी चुनाव है, अगर नहीं मानी तो इनका सुपड़ा साफ होगा, और या तो 2023 में मानेगी और नहीं तो 2024 में तो इस सरकार को मानना ही होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं। ये यहाँ पर राकेश टिकैत ने आगे की योजना बताई है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी शाह ईरानी को कांग्रेस ने भेजी है साइकिल। कहा पेट्रोल 70 के नीचे था तब विरोध कर रहे थे, अब कहां पर हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस मामले में मोदी सरकार को विपक्षी दलों के द्वारा सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बीते महीने से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब कई महानगरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर हो जाने की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं। देश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस के द्वारा भाजपा के मंत्रियों को साइकिल भेंट की गई है। इस मामले में कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, 2014 के पहले जब पेट्रोल 70 रुपए के नीचे था तो भाजपाई साइकिल लेकर के कोहराम मचाते थे। आज पेट्रोल के दाम 100 के पार हैं और भाजपाई कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। पुरानी यादों को ताजा करते हुए प्रधानमंत्री और यहां पर गृह मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को युवा कांग्रेस के द्वारा साइकिल भेजी गई है। और आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको यहां पर स्मृति ईरानी ने चूड़ियां भेजी थी, लेकिन आज स्मृति ईरानी यहां पर गायब है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी भड़की है और मोदी शाह ईरानी को यहां पर भेजी है साइकिल। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, जिनके पास इंटरनेट नहीं है उन्हें भी जीने का हक है, बिना ऑनलाइन पंजीकरण पहुंचने वालों को भी मिले टीका। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कोरोना टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता से बहुत से लोगों को आ रही दिक्कत का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार से मांग की है कि टीकाकरण केंद्र में बिना ऑनलाइन पंजीकरण के जाने वाले देश के प्रत्येक नागरिक को टीका लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिनके पास इंटरनेट नहीं है उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। और वहीं इसके साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के नए पेंशन नियम पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार पर सच से डरने का आरोप लगाते हुए एक अखबार की खबर को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व रक्षा और खुफिया अधिकारियों ने नए पेंशन नियम को चुप कराने वाला कानून करार दिया है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, मोदी और ठाकरे की मुलाकात पर बोले हैं पवार, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी, लोकसभा में भी मिलकर के ही लड़ेंगे। हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मंत्री अशोक चौहान समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। पीएम मोदी के साथ इस मुलाकात में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में आए ताउते तूफान की वजह से हुए नुकसान, कोरोना संक्रमण की स्थिति और मराठा आरक्षण जैसे मुद्दों पर बातचीत की है। इस मुलाकात के बाद यहां पर सियासी गलियारों में कई तरह की कयासबाजी शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि भले ही हमने भाजपा से अपने सारे रास्ते अलग कर लिए हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच राजनीतिक संबंध अभी हैं। और वहीं पीएम मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर अब एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार का बयान भी सामने निकल के आया है। उन्होंने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों ही नेताओं की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की आशंका लगाई जा रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार को जनता का समर्थन हासिल है। जनता ने इस गठबंधन को स्वीकार किया है, इसलिए यह सरकार राज्य में अपना पूरा कार्यकाल करेगी। और वहीं विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी दोनों ही राजनीतिक दल मिलकर के काम करेंगे, ये यहां पर कहना है शरद पवार का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों,
दीपेंद्र हुड्डा का खट्टर सरकार पर जोरदार हमला, कहा नीति आयोग ने भी माना है हरियाणा हर क्षेत्र में फिसड्डी है, हत्या और बेरोजगारी में आगे है। आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए कहा है कि आज प्रदेश की हालत ऐसी क्यों हो गई है। भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा लगभग हर क्षेत्र में पिछड़ गया है, हत्या दर और बेरोजगारी दर में ऊपर आया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के नीति आयोग ने 17 मानकों पर हर प्रदेश की रिपोर्ट प्रकाशित कर हरियाणा सरकार के झूठे दावों की पोल खोल दी है। नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी सूचकांक के अनुसार अब हरियाणा बेरोजगारी अपराध में टॉप 3 राज्यों में है। इसके अलावा शिक्षा, औद्योगिक और आर्थिक वृद्धि में भी हरियाणा पिछड़ गया है। ये यहाँ पर जोरदार हमला कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने खट्टर सरकार पर बोला है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। शकुनी रूप धारण कर मोदी सरकार ने फिर किया है किसानों से छल, खरीफ फसल की एमएसपी को लेकर के कांग्रेस का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के द्वारा खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे किसानों के साथ धोखा और छल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी की घोषणा में किसानों को फसल की लागत और उस पर 50% मुनाफा देना तो दूर, किसानों को फसल की लागत तक नहीं मिलेगी। तो वहीं एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले दोस्तों, महामारी में पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा करके सरकार ने कमाए हैं 2.5 लाख करोड़। लोगों को क्या मिला है, प्रियंका गांधी का सवाल। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार जारी है। इस बीच देश के लोगों पर दोहरी मार जारी है। पेट्रोल और डीजल पर बीते 1 साल में मोदी सरकार ने टैक्स लगा करके 2.5 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। यह बात कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां पर कही है। आप लोगों को बताते चले, उन्होंने कहा जब देश आपदा में था, लोग आर्थिक संकट झेल रहे थे, तब मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा करके 2.5 लाख करोड़ रुपए कमाए। आम लोगों को आखिर क्या मिला। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।